हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं वहां से जाकर। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सिमिलरिटी पर। सिमिलरिटी का पहला थ्योरम जो एंगल सिमिलरिटी है उसको मैंने प्रूव कराया है इसके पिछले लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। आज मैं बताऊँगा सिमिलरिटी का दूसरा थ्योरम जो साइड सिमिलरिटी है, उसको कैसे प्रूव करेंगे। चलिए उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर साइड सिमिलरिटी। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। इट मीन्स अगर करस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे तो उनको प्रूव करके दिखाना है कि वो दोनों सिमिलर होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा गिवन है कि ये जो इसके साइड्स हैं इसके साइड्स के साथ सेम रेशियो में है। इट मीन्स ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन किया। एक हमने पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर दिया, ये रहा पी क्यू लाइन हो गया, ये पी और क्यू, पी क्यू ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या किए हैं। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पी क्यू सच दैट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। ये ऐसा आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। जितना आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है वो आप दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग प्रूव करते हैं इसको। ये प्रूव करते हैं, जो गिवन है उसको लेकर प्रूव करेंगे। ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये है ए सी अपॉन डी एफ। तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी आप देख सकते हैं डी पी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी पी अपॉन डी इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है, तो डी क्यू अपॉन डी एफ। ये हमने क्या लिखा, डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। इससे क्या फाइंड होता है, अगर ध्यान से देखें, अगर ये क्या कर रहा है, ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। इट मीन्स वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के पैरेलल हो गया, ई एफ के पैरेलल हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ये हो गया। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एंगल डी पी क्यू इक्वल टू एंगल डी ई एफ एंड डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल डी एफ ई हो गया, डी एफ ई। क्यों हुआ ऐसा, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल हुआ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब ये पैरेलल हो गया तो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो वी कैन से दैट क्या ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ये सिमिलर हो गया, किस प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ है, बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी से ये हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये ट्रायंगल छोटा वाला डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ऐसा लिख सकते हैं।
और ये DP किसके इक्वल है, DP AB के इक्वल है, AB अपॉन D इक्वल टू AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये हो गया। अब यहाँ जो गिवन है उसको ध्यान से देखें तो AB अपॉन D इक्वल टू क्या है, BC अपॉन EF है। एज गिवन AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF। जब ये हो गया और ये किसके इक्वल है, AB अपॉन D PQ अपॉन EF के इक्वल है, लिख सकते हैं PQ अपॉन EF। अब अगर इसको देखें BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF है, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर BC किसके इक्वल आ जाएगा, PQ के इक्वल। EF से EF कैंसिल हो गया, BC इक्वल टू क्या आ गया, PQ आ गया। जब BC इक्वल टू क्या आ गया, PQ। जब BC PQ के इक्वल आ गया तो हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा DPQ। इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इसमें देखेंगे तो AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल। AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ और यहाँ से BC इक्वल टू क्या आ गया, PQ आ गया। तो क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं, बाय साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया बाय साइड क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग बाय साइड क्राइटेरिया। अब ये ट्रायंगल जब इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर भी हो जाएगा, DPQ के सिमिलर भी हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया और ये ट्रायंगल DPQ किसके सिमिलर है, DEF के सिमिलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या ट्रायंगल ABC DEF के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इट मीन्स जो एंगल A इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल D, और एंगल B इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल P, और एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल Q आ जाएगा। ये आ गया। और ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल है, अभी हमने दिखाया था कि ये पैरेलल है जब, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग एंगल P एंगल E के इक्वल होगा और एंगल Q एंगल F के इक्वल होगा। जब ऐसा होगा तो क्या एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F आ जाएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। मतलब तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल आ जाएगा। और ये ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DEF के इक्वल सिमिलर हो जाएगा। ओके, चलिए, इट मीन्स एज ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF, देयरफॉर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF के। ये हमने सिमिलर दिखाया, हम लोग को सिमिलर प्रूव करना था। आप एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये जब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q। और इसके पहले हमने दिखाया क्या है कि एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल दिखा दिए थे कि PQ EF के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल P एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। और एंगल B जब एंगल P के इक्वल है और C Q के इक्वल है तो क्या B E के इक्वल होगा कि नहीं, क्या C F के इक्वल होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रायंगल ABC के सभी एंगल को ट्रायंगल DEF के सभी एंगल के इक्वल दिखा देंगे। ओके, आज आपको जो मैंने बताया आई होप सभी को ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो थ्योरम होगा, थ्योरम नंबर 3, ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।